राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभक्ति को समर्पित कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश। और ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज अलीगढ़ की धरती पर हैं और अलीगढ़ के विकास खंड धनीपुर का अमृत कलश हमारे मध्य मंच पर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया एक मुट्ठी मिट्टी उसमें अर्पित करें ताकि ये यात्रा पूरी हो और ये अमृत कलश कर्तव्य पथ को रवाना हो। ये अद्भुत क्षण है मित्रों, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अलीगढ़ में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कलश में मिट्टी को वंदन करते हुए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के उद्बोधन के साथ अब ये अमृत कलश कर्तव्य पथ को रवाना होगा। बेहतर कानून व्यवस्था, औद्योगिक निवेश और विकास नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहा है और आज आपके जनपद अलीगढ़ को 497 करोड़ रुपए की 208 विकास परियोजनाओं का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय देने जा रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा, कृपया शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम बटन दबाकर संपन्न करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज का दिन अलीगढ़ के इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा और ये तमाम योजनाएं हैं जिसमें 103 विकास कार्यों का लोकार्पण है और 105 विकास कार्यों का शिलान्यास है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। एक नया अलीगढ़ एक नई पहचान के साथ आपके समक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अन्नप्राशन मतलब जानते हैं जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसका अन्नप्राशन होता है। बेबी पल्लवी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज उस छोटे बच्चे का अन्नप्राशन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बच्चों को बहुत प्यार से जुड़वाते हैं मित्रों, क्योंकि बच्चे ही हमारे प्रदेश और देश का भविष्य है। इस समय बेबी पल्लवी का अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से हो रहा है। तालियों के साथ स्वागत। इस बच्ची का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल है, जिसका अन्नप्राशन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो रक्षपीठाधीश्वर स्वयं कर रहे हों। निश्चित रूप से बेबी पल्लवी का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। तुलनाते हुए बेबी पल्लवी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक सहृदय सुकोमल व्यक्तित्व के स्वामी माननीय मुख्यमंत्री महोदय छोटी बच्ची को प्यार से दुहराते हुए अन्नप्राशन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों का अन्नप्राशन होता है और 27,464 बच्चों का अन्नप्राशन संपन्न हो चुका है यहाँ पर। और आज बेबी पल्लवी का अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कर रहे हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु आप जानते हैं सनातन परंपरा के सभी संस्कार वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और ये अद्भुत क्षण है। आप सब एकदम चुपचाप इन क्षणों को देख रहे हैं। मंच पर ये क्षण घटित हो रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये अन्नप्राशन का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति में और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कुमारी टीना को मैं मंच पर बुला रहा हूं। इनको 2000 रुपए का एक मुश्त राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। कुमारी टीना कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित होते हुए और माननीय मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य काजल कुमारी 2500 रुपए मासिक सहायता हेतु प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं मित्रों आपके जनपद अलीगढ़ में। और इसके पश्चात लखपति दीदी श्रीमती अनिता देवी को 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय अर्जित
रहा है। ये आपके जनपद की लखपति दीदी है और उसके पश्चात पीएम स्वनिधि योजना श्रीमती सरोज देवी को 20,000 रुपए का चेक। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहला नगर निगम जो स्मार्ट वेंडर कार्ड दे रहा है QR कोड के साथ, अलीगढ़ प्रदेश का पहला नगर निगम है। और इसके पश्चात विश्वकर्मा श्रम सम्मान श्री दलवीर सिंह ग्राम पंचायत साकरा को धोबी के कार्य हेतु आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्री मुख्तार सिंह को आवास की चाबी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। किसी को आवास दे रहे हैं, किसी को कार्य हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्री पप्पू पुत्र गोपाली को स्वीकृति पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री पप्पू पुत्र गोपाली इस समय माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। पूरी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं करते हैं लाभार्थी के साथ। उनकी संवेदनशीलता के लिए जोरदार तालियां मित्रों बजाएं आप लोग, जो खामोश न बैठे। अलीगढ़ जनपद में हमारा सौभाग्य पांव नहीं छूने हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पप्पू पुत्र गोपाली और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना श्री गोपाल कुमार को 31,000 रुपए की सहायता। इस योजना के अंतर्गत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को योजना कन्या विवाह योजना में श्री राजेंद्र सिंह को 55,000 रुपए की सहायता हेतु प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री हरवंश सिंह 10 लाख रुपए का ऋण का चेक प्राप्त कर रहे हैं। और अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत संजीव कुमार साहिबाबाद को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। बिल्कुल हम सौभाग्यशाली हैं कि इस मंच पर भारत सरकार के माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार स्वयं उपस्थित हैं। माननीय मंत्री महोदय सामाजिक कार्यकर्ता रहे, शिक्षक रहे, कृषक रहे और इसके अतिरिक्त इस समय वो बाल श्रम में PhD भी हैं और माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कार्यभार उनके कंधों पर है। भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय को मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अनुसूचित जाति वर्ग के इस विशाल सम्मेलन में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जिन्होंने अपनी विशिष्ट कार्यशैली से अपनी जो पहचान बनाई है, उत्तर प्रदेश को एक गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने का काम जिनके द्वारा किया गया है, ऐसे हम सभी के हृदय सम्राट परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा में हमारे वर्षों से साथी और राज्य मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, मंच पर उपस्थित हमारे साथी सांसद राजू भाई जी, हमारे बहन गुलाबा जी और बाकी सभी सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों, माता बहनों, नौजवान साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, अभी कार्यक्रम में आदरणीय
हितग्राहियों के लिए, गांव के सामाजिक आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उनका जमीनी स्तर पर ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो। प्रमाण पत्र देने के साथ ही साथ मैंने देखा कि वो अधिकारियों को उनके संबंध में निर्देशित भी करते जा रहे थे। इस समाज के सबसे अंतिम छोर पर रहने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के मन में उनके प्रति कितना, उसको जीवन में आगे बढ़ाने की उनके मन में कितनी ललक है, छोटी छोटी बातों से प्रकट हो रही थी। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब प्रधानमंत्री जी के रूप में देश की बागडोर संभाली गई और उसके बाद से जो सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। हमारा जो अनुसूचित जाति समाज है, उस अनुसूचित जाति समाज को देश के राजनीतिक दलों के द्वारा 60 साल से भी ज्यादा समय तक केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता रहा। लेकिन अनुसूचित जाति समाज का विकास होना चाहिए, अनुसूचित जाति समाज का युवा आगे आना चाहिए, अनुसूचित जाति समाज का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण होना चाहिए। इस दिशा में कभी गंभीरता से प्रयास किए गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का केवल नाम लेते रहे, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थ को बनाने का काम अगर किसी के द्वारा किया गया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, चाहे वो इंदौर की जन्मस्थली हो, नागपुर की दीक्षा भूमि हो, मुंबई की चैत्य भूमि हो, दिल्ली का उनका जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वहां पर विशाल संग्रहालय बनाने की बात हो, लंदन की शिक्षा भूमि की बात हो, इन सारे के सारे स्थानों को विकसित करके भव्य स्वरूप प्रदान कराने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में बड़कोट गांव में सागर जिले में संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर किया जाना, उसका शिलान्यास का कार्य भी देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया। अनुसूचित समाज की शिक्षा से लेकर उनके स्वावलंबन तक के लिए जो योजनाएं बनाई गई, क्या वो छात्रवृत्ति की बात हो, राष्ट्रीय फेलोशिप की बात हो, नेशनल ओवरसीज की बात हो। अभी कुछ ही दिन पहले 7 तारीख को लखनऊ में ग्रामोदय शिल्प समागम का आयोजन वहां पर किया गया था और शिल्प समागम आयोजन में हमारे जो अनुसूचित समाज के जो बंधु हैं, जो अपना छोटा छोटा काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उनके लिए वहां पर उस प्रदर्शनी के माध्यम से उनको आने जाने की सुविधा, वहां पर स्टॉल लगाने की सुविधा, ये सारी सुविधाएं वहां पर प्रदान की गई थी। और मैं लखनऊ के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, मंत्रालय की ओर से लखनऊ के लिए धन्यवाद भी दिया गया। हमारे अनुसूचित जाति समाज के, हमारे ओबीसी समाज के हमारे बंधुओं ने उस प्रदर्शनी में जो स्टॉल लगाए, 1,80,00,000 से भी ज्यादा उन 7 दिनों में उस सामग्री का विक्रय करके उनका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण करने की दिशा में लखनऊ वासियों ने योगदान दिया, वो वास्तव में प्रदर्शनी की तारीफ के काबिल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति समाज के लिए इस तरह के शिल्प समागम पूरे देश में लगाए जाने वाले। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के साथ ही साथ
जाति समाज को उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी तरह के प्रयासों को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं उन दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए दिव्य कला मेले की शुरुआत की गई है, जिसमें दिव्यांगजनों के द्वारा वो अपने घर पर रहकर जो छोटे मोटे सामान बनाते थे उनको विक्रय के लिए विक्रय का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। देश के कई प्रदेशों की राजधानियों में उनको लगाया गया, अन्य शहरों में भी लगाया गया, जहाँ पर दिव्यांगजनों को लाने ले जाने के लिए, उनको ठहरने के लिए, उनको उस प्रदर्शनी के माध्यम से विक्रय का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। और ये दिव्य कला मेले भी दिव्यांगजनों के जीवन में उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबन को काम को आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उनको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का अगर कोई दिव्यांगजन हमारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसको ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़कर वो देश के किसी भी राज्य में अपने निर्धारित सामग्री को भेज सकता है। देश के साथ ही साथ दूसरे देशों में उनकी द्वारा निर्मित सामग्री को विक्रय किए जाने की सुविधा का लाभ उनको दिए जाने वाला है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो अत्याचार अधिनियम बना हुआ था, उस अत्याचार रोधी अधिनियम को उसको भी सशक्त बनाया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रारंभ किए गए, जिसके माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति समाज के बंधुओं को, हमारी बहनों को न्याय मिल सके। और पिछले 9 वर्षों में इस दिशा में काफी काम हुए। छात्रवृत्ति के साथ साथ इस दिशा में भी काम हुए हैं। अंतरजातीय विवाह की जो प्रोत्साहन राशि है, वो भी हमारे जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर दूसरी जाति में शादी करता है तो उसके लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से 2,500 रुपये राशि देने की उसको काम को भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आगे बढ़ाया गया। और 1,91,091 दंपतियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। के साथ ही साथ तो पंचायत स्वनिधि योजना के माध्यम से भी, स्वनिधि योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, इसका सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है तो हमारे अनुसूचित जाति समाज को हो रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से भी सर्वाधिक लाभ हमारे अनुसूचित जाति समाज के बंधुओं के लिए, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए स्वनिधि योजना तो वरदान साबित हो रही है। ऐसे सारे काम को केंद्र सरकार के द्वारा तो आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकारें भी जहां जागरूकता के साथ इसमें कदम आगे बढ़ा रही हैं, उन राज्यों में इसके परिणाम बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसमें उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, स्वनिधि योजना में बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच, उनकी सोच का परिणाम है माननीय रामनाथ कोविंद जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, यानी समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको विकास की दौड़ में आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वो डबल इंजन की सरकारें पूरी सक्षमता के साथ उस काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। आज इस समय अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के मन में, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर है, वहां पर उनके जीवन में, जहां पर सशक्तिकरण और जीवन में आगे बढ़ने का और देश को आत्मनिर्भर बनाने में आज हमारा अनुसूचित जाति समाज का बंधु भी पूरी सक्षमता के साथ में अपना योगदान दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन हम सभी को सुनने के लिए मिलेगा। मुझे जब भी अवसर मिलता रहता है, मैं आपके बीच में आता रहता हूँ। आगे फिर कभी जब आपको अवसर मिलेगा, मैं आपके बीच में केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं को सामने रखूंगा ही, केंद्र योजनाओं को सामने रखूंगा ही। लेकिन आज के दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास की जो गंगा आगे बढ़ी है, पूरा देश बड़े विश्वास की ओर से उनकी ओर देखता है। जो एक आत्मविश्वास का भाव उत्तर प्रदेश से जागृत हुआ है। जो कहा जाता था उत्तर प्रदेश है उत्तम प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कदम आगे बढ़ाए गए हैं, जो प्रयास आगे गए हैं, जो प्रयासों को गति देने का काम किया गया है, मैं उसके लिए उनका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देता हुआ इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीन दे दो, आसमां को लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने तरक्की और विकास की नई पटकथा लिखी है, जहां एक और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं से समाज के सभी वर्गों के विकास और उन्नति का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ओडीओपी और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से प्रदेश का व्यापार कई गुना बढ़ चुका है और ये सब कुछ संभव हो सका है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन के कारण। प्रिय सज्जनों, अब मैं विश्व के लोकप्रिय राजनेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री अनूप प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री मिथिलेश कटेरिया जी, माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्र
सच्चाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके के लिए सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के पूरे अवसर हैं। उसके लिए इस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। याद करिए, हम तो उस विचार प्रवाह के कार्यकर्ता हैं जिस विचार प्रवाह को संजीवनी प्रदान की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक विकास का पैमाना ऊंची सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रख करके पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समृद्ध बनाने का जो प्रयास हुआ है, उस रूप में देखा जा सकता है। आज देश के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम बने हैं। जनधन अकाउंट, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का एक अभिनव प्रयास। आज आप देखते होंगे, पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि जब अनुसूचित समाज की हम सेवा करते हैं तो ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रच करके हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन पूर्वजों ने कभी रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ हमें देकर के हम सब के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का पुंज देकर के आगे बढ़ाया था। इसके माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों के प्रति, जिसमें संत रविदास जैसे महापुरुष हैं, जिन लोगों की प्रेरणा से समाज में भक्ति के माध्यम से शक्ति की एक नई धारा का प्रवाह किया, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब हम अनुसूचित समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो भाइयों बहनों, तब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे करके उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वह शौचालय देने के कार्यक्रम हो, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, चाहे वह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य, कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 3 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के सौभाग्य योजना के कार्यक्रम, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, या फिर भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से कोरोना कालखंड में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की बात, आज कोई व्यक्ति
भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को राशन मिल सके, हर परिवार को अपना आवास मिल सके, पढ़ाई के साथ साथ सफाई की व्यवस्था हो सके, और फिर कमाई के साथ साथ उसको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी प्राप्त हो सके। ये सभी योजनाएं एक साथ चल रही हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर के आज उत्तर प्रदेश में भी जब हम लोग 1,91,00,000 बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, तो ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की सुविधा के साथ जोड़ने का ही एक अभिनव प्रयास होता है। ये वही प्रयास है जिसके माध्यम से समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का एक प्रयास, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो या फिर परंपरागत उद्यम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जिस कार्यक्रम को लेकर के समाज आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकल फॉर वोकल के बारे में और लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में जो उनका स्लोगन है, आज वह वैश्विक मंच पर अगर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना है तो भाइयों बहनों, इसमें अधिक से अधिक परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाला कोई समाज है तो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है। जिस अनुसूचित जाति के समाज के पूर्वजों ने समय के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर दे करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सदियों पहले आगे बढ़ाया था, आज वही व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित करके नए भारत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं अलीगढ़ में आता हूं। अलीगढ़ ताला की नगरी कही जाती है। अलीगढ़ अपने हार्डवेयर के कार्य के लिए देश के अंदर विख्यात है। कभी ताला लगाने का काम अलीगढ़ करती भी, और आज देश के अंदर रक्षा उत्पादन में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण रोड आपके इसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है, और यह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो कभी आपके पूर्वजों ने यहां पे स्थापित किया। वही परंपरा आगे बढ़ रही है, उसी व्यवस्था को एक नई गति देने का प्रयास आज प्रारंभ हुआ है, और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। इसके माध्यम से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ उत्तर प्रदेश और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं पीएम विश्वकर्मा की योजना हो या प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर कन्या सुमंगला की योजना, प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कार्रवाई हो या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके समाज में व्यवस्था के साथ, प्रगति के साथ सहभागी बनाने का कार्यक्रम, ये सभी उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता हमारी सरकार के समाज के उन तमाम तबकों को जो आजादी के बाद से वंचित थे, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें छुआ। इससे पहले मुसहर केले, थारू केले, अहरिया केले, चारू चेको केले या फिर बुक्सा केले शासन की योजनाएं नहीं थी। उन्हें बनटांगिया केले शासन की कोई योजना नहीं आ पाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है इनमें से अधिकतर जातियों को केंद्र और राज्य सरकार की 100% योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है।
ये कृतज्ञता ज्ञापन है उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने समाज के एकीकरण के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सरकार का एक प्रयास है। और सरकार के साथ जब संगठन और समाज एक साथ जुड़ता है तो भाइयों बहनों इसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज सरकार की यही योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आज शासन की इन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आज इसी का परिणाम है 1 लाख से अधिक घरों में, 1 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ और 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में बिजली देने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आज इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम होता है कि पीएम स्वनिधि योजना में पटरी व्यवसायी, ठेला, पूंचा, रेहड़ी या पटरी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जिन्हें सीधे बैंक से जोड़ने का कार्यभार सरकारों के उसे कर्ज से पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया। आज इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि 75 लाख परिवार उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनका जहां पर मकान है उन परिवारों को वहीं पर जमीन का कब्जा उपलब्ध करा करके, पट्टा उपलब्ध करा करके उस जमीन को उनके नाम से करवा दिया गया है जिससे जमीन संबंधी विवाद का हमेशा के लिए समाधान हो सके। हम पूरी प्रतिबद्ध है कि दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख ऐसे परिवार हैं जो गांव में जहां बसे हैं उन लोगों को वहां पर जमीन का पट्टा उनके नाम पर नहीं। और डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना में इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है कि जो जहां पर बसा है उसको वहीं पर जमीन का पट्टा देने का कार्य डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। यह व्यवस्था की सरकार उस पर लागू करने जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास के माध्यम से, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के छात्रावास के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर के व्यवस्था बनाने जा रही है कि सभी छात्रों को यह सुविधा प्राप्त हो और छात्रावास की व्यवस्था भी बेहतर हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन छात्रों को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था उसी श्रृंखला का हिस्सा है। भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हर बैंक की ब्रांच को अनुसूचित जाति या महिला लाभार्थी में से किसी एक व्यक्ति को जरूर वहां पर बैंक से लोन की सुविधा के साथ जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के अनेक द्वार खुलते हैं और उसके रास्ते निकलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उसके रास्ते निकलते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उसके मार्ग प्रशस्त होते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से। और आज के इस अवसर पर जब यह अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ सामाजिक सम्मेलन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि 2017 के पहले जो सरकारें प्रदेश में काबिज थी उनके कारनामे आप सबसे छुपे हुए नहीं है। दलित महापुरुषों के स्मारकों को वे तोड़ने की बात करते थे। उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता था कि हमारा समाज अपमानित महसूस करे। उनके द्वारा अनेक इस प्रकार
भी अलीगढ़ के सम्मेलन के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, जिन जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मान्य सांसद, मान्य विधायक, मान्य एमएलसी, महापौर, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनके द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें सड़क के भी हैं, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, वोकेशनल एजुकेशन के भी हैं, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं ग्रामीण विकास से जुड़े हुए भी हैं और नगरीय विकास से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी आज यहाँ पर लोकार्पित और शिलान्यास हो रहे हैं। इन सब के लिए अलीगढ़ वासियों को बधाई। आप सबका एक बार फिर से अभिवादन करते हुए आज के सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर आप सबने यहाँ पर आकर के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी मोहर लगाई है। इसके लिए आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत जननी मां भगवती का आशीर्वाद आप सब पर इसी प्रकार से बने रहे। हम नित नई विकास की योजनाओं को प्रदेश के लिए लाते रहे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगण और भारत सरकार के मंत्रीगण मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर